गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की ये 5वीं कक्षा है, यानी 5वां वीडियो है ये। इसमें जो है हम लोग उसे पाठ को आगे बढ़ाते हुए जो है हम लोग 5वीं चौपाई पढ़ेंगे। तो चौपाई है, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहे लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार्यो घर्यो कर घोरा। अब जन दे दोष मोहे लागो, कटुवादी बालक वध जोग। बालक बोल बहु मैं बाचा, अब एहो मरनिहार भासाचा। कौशिक कहा क्षम्या अपराध, बालक दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार में अकरन कोहे, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ना तो यही काट कुठार कठोरे, गुरु उरीन होए श्रम थोरे। ठीक है, यहाँ पर जो है जब परशुराम कौशिक यानी विश्वामित्र को संबोधित होकर लक्ष्मण की उद्दंडता, उनकी कुटिलता या उनके जो व्यंग वचन है उस पर जो है अपना क्रोध प्रकट करते हुए जो है लक्ष्मण से कुछ न कहकर लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित होते हैं कि जो है अभी फिर मुझे दोष मत देना और इसे जो है मैं अभी पल भर में इसे मारने वाला हूँ। दूसरी पल जो है वो विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे यश के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में से बचाओ। तब लो है लक्ष्मण उनको शूरवीर के जो लक्षण होते हैं वो बताते हैं। सूर समर करनी करे, करे न जानावे आप, विद्यमान पर राय पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। यानी जो शूरवीर होते हैं वो जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन जो है अपने करनी से, अपनी युद्ध कला से युद्ध करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ना कि अपने समक्ष अपने शत्रु को देखकर जो है अपनी वीरता का बखान करते हैं। तो इस तरह से जो है लक्ष्मण परशुराम जी को कायर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार जो है परशुराम अपनी वीरता का जो है बखान करते हैं, बार बार जो है अपनी वीरता के बारे में बताते हैं, तब लक्ष्मण जो है उनको इस तरह से कहते हैं। आगे लक्ष्मण जो है कहते हैं, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहे लागे बुलावा। जो है लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो मेरे लिए जो है काल को, मृत्यु को बार बार हाँक कर बुला रहे हैं, बार बार मेरे लिए मौत को बुला रहे हैं। ठीक है, सुनत लखन के वचन कठोरा। जो है जब लक्ष्मण इस तरह से कहते हैं तो जो है परशुराम क्या करते हैं, अपने कुठार को, अपनी फरसा को सुधारने लगते, अपने फरसा को जो है अपने हाथ में पकड़ते हैं और सोचते कि बस मैं अभी से जो है इसका अपनी कुठार से इसका वध कर दूंगा। सुनत लखन के वचन कठोरा, उनके जो कटु वचन सुनकर जो है परसु सुधारे घरे कर घोरा, वो जो है अपनी फरसा को जो है अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लेते हैं कि अब वो जैसे लक्ष्मण पर वार करने वाले हैं। अब जन दे दोष मोहे लागो, और कहते हैं कि अब जो है कोई मुझे दोष न दे। ठीक है, लोग जो है अब मुझे कोई दोष न दे, क्योंकि ये जो है कटुवादी बालक बद जोग, ये जो कटुवादी जो बालक है अब ये मरने ही योग्य है, अब ये मरने ही वाला है। परशुराम आगे कहते हैं, बालक बोल बहु मैं बाचा। अब तक जो है ये मेरे साथ उद्दंडता के साथ व्यवहार कर रहा है और बार बार जो है मेरा अपमान कर रहा है, व्यंग कर रहा है। ठीक है, और मैं अभी तक इसे मारा नहीं हूँ। क्यों?
क्योंकि मैं इसे बालक समझकर माफ करते जा रहा हूँ। बालक बोल बहु मैं बाचा, मैं जो है इसे बालक समझकर बहुत बार बचाया हूँ। अगर इसकी जगह पर कोई और होता तो मैं अब तक वध कर चुका होता, और ये बालक है, यही सोचकर जो है मैं अभी तक इसका वध नहीं किया हूँ। बालक बोल बहु मैं बाचा, अब एहो मर निहार बहु साचा। अब सच में मैं इसका वध ही करने वाला हूँ, अब ये मरने ही योग्य है। अब पल भर में जो है मैं इसका वध करके ही रहूंगा। तब जो है जब परशुराम के इस तरह के वचन सुनकर विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक कहा क्षम्य अपराधम। कौशिक यानी विश्वामित्र जी परशुराम को संबोधित होकर कहते हैं, परशुराम जी से कहते हैं, क्षम्य अपराध। कौशिक कह क्षम्य अपराधम। कौशिक जो है विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि इस बालक के अपराध को क्षमा कर दे। क्यों? बालक दोष गुण गनई न साधु। जो साधु होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो बालकों के दोष को नहीं गिनते हैं, क्योंकि बालक नादान होते हैं, नासमझ होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है बड़े बड़प्पन के साथ उनके अपराध को क्षमा कर देते हैं। कौशिक कह क्षम्य अपराध, इसकी अपराध को जो है क्षमा कर दीजिए। किसे कह रहे हैं? परशुराम से कह रहे हैं। बालक दोष गुण गनई न साधु। बालकों के दोष को जो है, जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो बालकों के दोष को नहीं देखते हैं। ठीक है, जो लक्ष्मण जी जो है बार बार उनका अपमान कर रहे हैं, तब परशुराम जी जो है इस तरह से कहते हैं। ठीक है, फिर जो है परशुराम जी कहते हैं कि मैं जो है खर कुठार में अकरन को ही। ठीक है, परशुराम जी ने कहा कि मैं जो है, मैं इस दुष्ट, मेरा जो कुठार है वो मैंने इसे कारण ही धारण नहीं किया है। खर कुठार में अकरन को ही। ठीक है, मैं जो है यहाँ पर इस जो खर कुठार को मैंने धारण किया है वो अकारण ही नहीं धारण किया है। ठीक है, और मैं जो है दया रहित हूँ और क्रोधी हूँ। ठीक है, खर कुठार में अकरन को ही जो है मैं बेकार का जो है क्रोध नहीं कर रहा हूँ, और ये खर कुठार मैंने ऐसे ही नहीं धारण किया है। ठीक है, मैं अब पल भर में ही जो है इस बालक का नाश करके ही रहूँगा। आगे अपराधी गुरुद्रोही। ठीक है, मैंने जो है ये खर कुठार और मेरा क्रोध बेकार का नहीं है, क्योंकि इसने मेरे गुरु शिव का धनुष तोड़ा है, और मेरे समक्ष जो है ये खड़ा हुआ है और मेरे साथ बार बार उदंडा करते आ रहा। खर कुठार में अकरण को ही मतलब क्रोधी। आगे अपराध गुरुद्रोही, और आगे जो है ये गुरु का जो है, मेरे गुरु शिव का ये द्रोही है, क्योंकि इसने जो है मेरे शिव का धनुष, मेरे गुरु शिव का धनुष तोड़ा है। ठीक है, उत्तर देत छोड़ बिनु मारे। फिर आगे जो है विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि जो है मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ केवल मैं इसे बिना मारे जो है छोड़ दे रहा हूँ। क्यों? सिर्फ केवल तुम्हारे शील के कारण, नहीं तो उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम जो है इसके गुरु हो। ठीक है, और इसी वजह से जो है मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ना तो यही काट कुठार कठोरे, गुरु ऋण होत शम थोरे। नहीं तो मैं अपने इस कठोर कुठार से जो है वार करके अभी पल भर में ही जो है
अपने गुरु के ऋण से बिना श्रम के, थोड़े से ही परिश्रम से ही मैं अपने गुरु ऋण से मुक्ति पा सकता हूँ। किस तरह से? इस शिव धनुष को तोड़ने वाले, मेरे गुरु शिव धनुष को तोड़ने वाले अपराधी का वध करके जो है मैं पल भर में ही अपने गुरु ऋण से भी मुक्ति पा सकता हूँ। ठीक है। न तो यही काट काट कुठार कठोरे, गुरु ऋण होए होते श्रम थोड़े। जो है थोड़े ही परिश्रम से जो है मैं अपने गुरु ऋण से जो है मुक्ति पा सकता हूँ। इसे देखेंगे। लक्ष्मण आगे परशुराम जी को खिजाते हुए कहते हैं कि आप तो मेरे लिए बार बार जो है काल को हाँक कर ला रहे हैं, यानी बार बार जो है वो उनको धमकाते कि मैं तुम्हें भी मौत के मुंह उठा दूंगा, अभी तुमको पल भर में जो है मौत के मुंह में डालूंगा। लक्ष्मण ने कठोर और कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को हाथ में संभालते हुए कहा, अब कोई जो है मुझे दोष न दे, ये बालक अब मारे जाने लायक ही है। इसे बच्चा समझकर मैंने बहुत बार बचाया है, पर अब नहीं, और अब नहीं, इसे अब तो मैं मारने ही वाला हूं। यहां पर जो है विश्वामित्र जी कहते हैं कि बालक का दोष जो है, इसका जो अपराध है उसे क्षमा करें। साधु बच्चों के दोष को नहीं देखते हैं, साधु बच्चों की नादानियों पर, उनके अवगुणों को ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। तब परशुराम जी कहते हैं, तुम तो जानते ही हो मैं कितना क्रोधी और निर्दयी हूं। मेरे हाथ में तेज धार वाला फरसा है और मेरे सामने मेरे गुरु शिव के प्रति अपराध करने वाला अपराधी भी है, फिर भी मैं इसे नहीं मार रहा हूं। हे विश्वामित्र, ये सिर्फ आपके कारण, आपके शील के कारण, ठीक है, नहीं तो इस कुठार से मारकर मैं अपने गुरु ऋण से मुक्त हो चुका होता है। इसमें थोड़ा भी श्रम नहीं लगता, थोड़ा भी परिश्रम नहीं लगता है। तब आगे का दोहा पढ़ते हैं। गाधे सुन का हृदय हस, मुनहि हरिये हर, अया मैं खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ पर जो है गाधेसु यानी विश्वामित्र की माता जी का नाम है और इसलिए जो है ना गाधे सुत भी कहा जाता है। तो गाधे सुत का हृदय हसे, यहाँ पर जो है विश्वामित्र जी परशुराम के इस तरह के वचन सुनकर कि जो है अभी मैं पल भर में इस बालक को मार दूंगा और अपने गुरु के ऋण से जो है मुक्ति पा लूंगा, तो विश्वामित्र जी मनी मन हंसते हैं और क्या सोचते हैं अपने मन में? वो सोचते हैं कि परशुराम ने अब तक जो क्षत्रियों का नाश किया है वो उन्हीं की तरह ये मामूली क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्होंने अभी तक जो है राम और लक्ष्मण को पहचाना नहीं है, जिसे वो बालक समझ रहे हैं, नादान बालक समझ रहे हैं और पल भर में ही इसका वध करने की धमकी दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो बड़ी आसानी से जो है इस बालक का वध कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि ये बालक कोई मामूली बालक नहीं है, ये दोनों जो है भगवान विष्णु के अवतार है और शूरवीर है। ठीक है। गाधे सुना का हृदय हंसी, वो मन ही मन हंसते हैं। मुनहि हरियारे सूझ, इनको जो है मुनियारे मतलब मुनि को जो है सब कुछ हरा ही हरा नजर आ रहा है, सब कुछ चारों तरफ उनको हरा ही दिख रहा है और वो सोच रहे हैं कि पल भर में इस बालक का वध करके वो अपने गुरु ऋण से मुक्ति पालेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है, वो जिसे गन्ने की खांड समझ रहे हैं, गन्ने की छड़ समझ रहे हैं, वो कोई गन्ने की छड़ नहीं है, ये है लोहे की छड़ है, जिसे तोड़ना आसानी से, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ना काफ़ी कठिन है।
अमय, अमय मतलब लोहा, खांड मतलब छड़ी। जिस तरह से गन्ने की खांड होती है, गन्ने की छड़ होती है, उसी तरह से जो है, जैसे जिसे हमने अपने दांतों में दबाकर आसानी से तोड़ लेते हैं, अपने एक हाथ से एक मुंह से जो है दांतों में रखकर ही बड़ी आसानी से तोड़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि परशुराम इन दोनों बालकों को भी मामूली बालक समझ रहे हैं। वो ये नहीं मालूम कि शूरवीर महाप्रतापी है। ठीक है। और परशुराम ने अब तक अनेकों जो है क्षत्रियों का नाश किया है, उनको हराया है, और वो भी इसे यही सोच रहे हैं कि वो जो है पल भर में इस बालक का वध कर देंगे। और जिस तरह से गन्ने की खांड को आसानी से मुंह में दबाकर तोड़ा जा सकता है, तो विश्वामित्र जी यही सोच रहे हैं कि ये दोनों बालक को जो है परशुराम जी गन्ने की खांड समझे, जिसे वो आसानी से मार डालेंगे। अमय खांड न अकूख में अजहू न बूझ अबूझ। अभी तक भी जो है वो ये नहीं समझ पाए हैं कि ये गन्ने की खांड नहीं है, ये मजबूत लोहे की खांड है, जिसे तोड़ना काफ़ी कठिन है, असंभव है। ठीक है। तो परशुराम जी की बातें सुनकर गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की माता का नाम है, ठीक है, विश्वामित्र जी मन ही मन हंसे और अपने आप से यानी मन ही मन बोले, लगता है मुनि को सब और हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यानी अभी तक सभी जगह विजय पाने के कारण वे राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। ये कोई गन्ने की छड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाएंगे, पल भर में टूट जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि ये तो लोहे की छड़ है। वे लक्ष्मण को भी एक साधारण बालक समझ रहे हैं। ठीक है। बालक समझकर ही जो है वो उसे बार बार मारने की धमकी दे रहे हैं, और वो सोचते हैं कि दूसरे क्षत्रियों की तरह भी वो इन दोनों बालकों का वध करके अपने गुरु के ऋण से जो है मुक्ति पा सकेंगे। परशुराम कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम अभी तक जो है इन दोनों बालकों को पहचाने नहीं है कि ये दोनों बालक मामूली नहीं है, ये दोनों जो है विष्णु के अवतार हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग का 5वां जो है चौपाई है आया। तो उम्मीद है कि आपको 5वां चौपाई भी जो है आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखते हैं हम लोग इसको, चौपाई को एक बार फिर पढ़ते हैं। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहे लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार्यो धर्यो कर घोरा। अब जन दे दोष मोहे लागो, कटुवादी बालक बद जोग। बालक बोलो बधो में बाचा, अब एहो मर निहार भौ साचा। कौशिक कहा क्षम्य अपराध, बाल दोष गुण गने न साधु। खर कुठार में अकरन कोहे, आगे अपराध गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो एही काट कुठार कठोरे, गुर ऋण होत श्रम थोड़े। और उम्मीद है कि आपको जो है ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो अगली और अंतिम चौपाई है वो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।